नमस्ते साथियों। लाखों सितारे के बीच एक चमकता सितारा सूर्यमणि, जिसने ये तो साबित कर दिया कि शिक्षा हमारे जीवन को बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, सूर्यमणि ने स्कूल जाकर शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को ही बदल डाला। और ये बदलाव स्वयं के लिए नहीं था, बल्कि ये बदलाव उन तमाम लाखों लोगों के लिए था जो अपने ही घर से बेघर हो गए थे। सूर्यमणि उन लाखों लोगों के मसीहा के रूप में उभर कर सामने आई, जिसने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़कर अपने क्षेत्र को सुरक्षित किया। दोस्तों, सूर्यमणि झारखंड के छोटे से गांव में रहने वाली साधारण महिला है, जिसे बचपन से ही जंगलों से बहुत प्यार था। वो प्रत्येक रविवार को अपने गांव के बच्चों को जंगल ले जाती, उन्हें वहां के पेड़ पौधों जानवरों से पहचान करवाती। उनका मानना था कि जंगल को पढ़ना किताब पढ़ने के बराबर है। जिस जंगल से उन्हें लगाव था, उनका मानना था कि आदिवासियों का जीवन जंगलों से जुड़ा है। जिन जंगलों से उन्हें जुड़ाव था, उसी जंगल से उन्हें बेदखल कर दिया गया। उन्हें जंगल पर आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया ठेकेदार द्वारा। उन्हें अब जंगलों में जाने का कोई अधिकार नहीं था। सूर्यमणि के लिए मानो यह घटना किसी अकाल से कम नहीं थी। जिस जंगलों में वह पली बढ़ी, अपना कई वर्ष उस जंगल में बिताया, अब उसी जंगलों से उन्हें बेदखल किया जा रहा था। सूर्यमणि पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब उसे आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही थी। तभी अकस्मात उसकी मुलाकात उनके चाचा से हुई, जिसने उनके जीवन में नया मोड़ लाया, उन्हें एक नई दिशा दी। उनके चाचा ने उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा द्वारा ही तुम नियम कानूनों को समझोगी और अपनी हक की लड़ाई लड़कर जंगलों को फिर से प्राप्त कर पाओगी। तुम्हारी शिक्षा ही तुम्हारे जंगलों को तुम्हें वापस दिला सकती है। उनके इस कथन ने सूर्यमणि के जीवन को नई दिशा दी। सूर्यमणि ने अपनी उम्र की कोई सीमा ना देखकर अपनी पढ़ाई जारी रखी। वे अपने गांव की पहली महिला बनी जिसने स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन पूरा किया। सूर्यमणि केवल अपने जंगलों के अधिकारों को पाने के लिए कड़ी मेहनत की। शिक्षा के दौरान उनकी मुलाकात एक पत्रकार से हुई, जिसने इस कानूनी अधिकारों की लड़ाई में उनका साथ दिया। सूर्यमणि अपने पति विजय के साथ मिलकर तोरांग यानी कि जंगल नामक एक संगठन की स्थापना की और जंगल बचाओ आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने अपनी प्रकृति के बचाव के लिए बढ़ चढ़कर आंदोलन में भाग लिया और अपने जंगलों पर फिर से प्रत्यक्ष रूप से अधिकार प्राप्त किया और अपने जंगलों की रक्षा की। तो सूर्यमणि के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शिक्षा की कोई उम्र सीमा नहीं होती। आप कभी भी किसी भी उम्र में शिक्षा प्राप्त कर अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों,